हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है 5 इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता ही है प्लस प्लस ए या फिर माइनस माइनस ए, इसे हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे कहते हैं हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी ये एक्सप्रेशन में यूज होंगे तो पहले इनका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, और बाद में जो अपडेटेड वैल्यू रहेगी वो वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में यूज होगी और बाद में इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसकी लिंक मैंने ऊपर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके एक बार वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम सारे हमारे 5 एग्जाम्पल। तो उसमें से पहला एग्जाम्पल है फाइंड द आउटपुट। ठीक है, ये प्रोग्राम हमें दिया है और हमें क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो जब भी आउटपुट निकालने के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें कंपाइलर की तरह सोचना होता है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना है। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया इंटीजर सी एच, डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक बनाया है, ठीक है। सी एच का टाइप कौन सा है, इंटीजर। फिर एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर अ कैरेक्टर। सपोज मैंने एंटर किया कैपिटल ए, तो गेट केयर फंक्शन क्या करेगा, इस कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेशन भी है, तो सी एच के अंदर ही इसे स्टोर कर देगा। बट सी एच का टाइप तो इंटीजर है और हमने रीड किया है कैरेक्टर, तो इस सी एच में क्या स्टोर होगा, इसका इक्विवेलेंट आज की वैल्यू जो कि है 65। तो सी एच की वैल्यू हो गई 65, ठीक है। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं पुट कैर प्लस प्लस सी एच। तो ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब सी एच की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगी पहले। देखिए सी एच की वैल्यू हो गई 66, ठीक है। और इसके बाद पुटक्यार क्या करेगा, ये जो अपडेटेड वैल्यू ऑफ सी एच है इसको डिस्प्ले करेगा। अब पुटक्यार तो सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करता है, तो 66 का इक्विवेलेंट कैरेक्टर है कैपिटल बी, तो पुटक्यार क्या करेगा, कैपिटल बी को डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल बी, ठीक है। इसके बाद है सी एच प्लस प्लस, मतलब सी एच की वैल्यू हम एक से बढ़ा रहे, तो सी एच की वैल्यू हो गई 67, ठीक है। तो उसके बाद है पुट कैर सी एच प्लस प्लस। अब यहाँ पर है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब सी एच की वैल्यू पहले मुझे यूज करना होगा। अब यहाँ पे यूज करना है मतलब क्या है, मुझे सिंपली डिस्प्ले करना है। तो सी एच की वैल्यू अभी 67 है और उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर है कैपिटल सी, तो ये डिस्प्ले हो गया कैपिटल सी। और फिर सी एच की वैल्यू हम क्या कर देंगे, एक से बढ़ा देंगे, तो सी एच की वैल्यू हो गई 68। फिर यहाँ पर है प्रिंट एफ स्लैश एन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले तो होगा नहीं, बट जो हमारा कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं पुट कैर सी एच, मतलब सी एच की वैल्यू क्या है 68, विच इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल डी, तो कैपिटल डी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस सी एच, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे डिक्रीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो 68 की जगह क्या होगा, सी एच की वैल्यू 67। अब मैं कर रहा हूँ पुट कैर सी एच माइनस माइनस। अब अगेन पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब सी एच की जो फिलहाल की वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी जो कि है सी, ठीक है। और फिर सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से डिक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब सी एच की वैल्यू हो गई 66, ठीक है। नाउ पुट केयर सी एच, अब सी एच की वैल्यू तो है 66 और इसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर है कैपिटल बी, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है रिटर्न 0 और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म। मतलब हमारा जो आउटपुट है वो ये है, ठीक है। ये तो हमारा इनपुट हो गया और इतना सारा पार्ट क्या हो गया हमारा, ये हो गया आउटपुट, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये एग्जांपल जो है समझ में आया होगा। चलिए तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमें भी फाइंड आउटपुट ही निकालना है और यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया है कि इंटीजर x इज इक्वल टू 125, y इज इक्वल टू 140, z इज इक्वल टू 175, ठीक है। तो तीनों के लिए मैंने एक मेमोरी ब्लॉक बना के रखे हैं, x की वैल्यू 125, y की 140 और z की 175, ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस वाई z माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इन तीनों की क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसको अब हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, x इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, मतलब प्री इंक्रीमेंट है, मतलब मुझे x की वैल्यू पहले क्या करना है, एक से बढ़ाना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 125 है, 126 हो जाएगी। देखिए तो x इज इक्वल टू हो गया 126,
ठीक है, और बाद में वो वैल्यू हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। मतलब अभी इसकी जगह आ गया 126। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस वाई, अगेन दिस इज प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, मतलब y की वैल्यू पहले एक से डिक्रीमेंट होगी, मतलब अभी जो 140 है उसको हम पहले 139 करेंगे और बाद में हम इसकी जगह लिखेंगे 139। यस, ठीक है, मतलब y की वैल्यू एक से डिक्रीमेंट भी हो गई और हमने एक्सप्रेशन में यूज भी कर लिया। ठीक है, अब बचा हमारे पास z माइनस माइनस। तो अभी ये जो z माइनस माइनस है दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट, मतलब z की जो एक्चुअल वैल्यू है 175 वो मुझे पहले एक्सप्रेशन में यूज करना होगा और बाद में z की वैल्यू मुझे एक से डिक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 175 को यूज किया और z की वैल्यू एक से डिक्रीमेंट किया। ठीक है, चलिए तो इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आएगा 440, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई अभी 440, ये यहाँ पर स्टोर हो गई। ठीक है, मतलब इस लाइन का जो आंसर आया है वो आया है x इज इक्वल टू 440, जो कि हमने स्टोर कर लिया। अब ये दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दूसरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट, मतलब x की जो वैल्यू है 440 ये पहले एक्सप्रेशन में यूज होगी और बाद में उस x की वैल्यू एक से डिक्रीमेंट हो जाएगी। मतलब ये ऐसा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, y इज इक्वल टू लिखा है 440। ठीक है, और फिर बाद में x की वैल्यू हमने एक से डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लस प्लस y। अब ये जो y की वैल्यू है इसे हम एक से क्या कर रहे हैं, पहले तो इंक्रीमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, और बाद में वो वैल्यू हम एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे आ गया 440 प्लस 140, दिस इज अपडेटेड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और फिर है z प्लस प्लस। तो z की वैल्यू हमें क्या करना है, बाद में इंक्रीमेंट करना है, पहले इसे एक्सप्रेशन में यूज करना है बिकॉज इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अभी z की वैल्यू कितना है 174, तो यहाँ पे हम 174 को यूज करेंगे पहले और बाद में इस वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 440 प्लस 140 प्लस 174 और z की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हो गई 754 और ये हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। मतलब ये सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में x, y और z की वैल्यू ये है। ठीक है, फिर हमें तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। इसमें लिखा है हमने z इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, दिस इज प्री डिक्रीमेंट, मतलब x की वैल्यू पहले क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी एक से और बाद में हम उसे एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। मतलब x की वैल्यू फिलहाल है 439, अब ये होगी 438 और बाद में हम उसे एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। तो क्या हो गया, z इज इक्वल टू 438 हमने यूज किया। फिर है y, तो y की वैल्यू ना इंक्रीमेंट करना है ना डिक्रीमेंट करना है, एज इट इज हमें उससे यूज करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 438 प्लस 754। तो यहाँ पे लिखा है हमने z प्लस प्लस, अब दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब z की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होगी, पहले हम z की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने z की वैल्यू पहले यूज कर लिया है, दैट इज 175 और फिर z की वैल्यू हमने बढ़ा दिया, तो ये हो गया अभी 176। इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो z की वैल्यू आएगी 1367। ठीक है, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। और ये प्रिंटफ क्या कर रहा है, ये प्रिंटफ कर रहा है x, y और z की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा फिर, x इज इक्वल टू 438, y इज इक्वल टू 754 एंड z इज इक्वल टू 1367। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल 3। यहाँ पे भी हमें आउटपुट ही निकालना है। अब इसके जो आंसर आएंगे, मतलब स्पेशली ये जो थर्ड प्रिंटफ मैंने लिखा है, तो इसका आंसर कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हमारे प्रोसेस के हिसाब से यही उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम का। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 7 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंटफ क्या करेगा, दिस प्रिंटफ विल प्रिंट %d और a प्लस प्लस है यहाँ पर। ठीक है, अब a प्लस प्लस मतलब अगेन पोस्ट इंक्रीमेंट, तो क्या होगा, पहले तो प्रिंट 7, मतलब a की जो वैल्यू है वो पहले प्रिंट हो जाएगी और फिर a की वैल्यू हम बढ़ा देंगे 7 टू हो जाएगी 8। ठीक है, मतलब ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होने के बाद में 7 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 8। फिर दूसरा प्रिंटफ हम देख रहे हैं, दूसरे प्रिंटफ में हमने क्या लिखा है कि परसेंट डी, मतलब ए की नंबर प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं ए प्लस प्लस इंटू ए प्लस प्लस, दोनों भी ए प्लस प्लस क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अब इसके लिए क्या होगा, इस ए के लिए क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये वैल्यू पहले हम एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। अब ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो ए प्लस प्लस की वैल्यू हम पहले एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, मतलब 8 को हम यूज करेंगे। तो क्या होगा, यूज वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 8 एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए टू 9। तो ये वैल्यू पहले यूज होगी, फिर इस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ गई। अब बचाइए, अब इसके लिए अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए क्या है, 9। तो ये वैल्यू भी हमें पहले यूज करना होगा, क्योंकि अगेन इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि यूज वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 9 एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए टू 10। ठीक है, मतलब यहाँ पर आ गया 8 इस एक्सप्रेशन में और यहाँ पे आ गया 9, मतलब हम क्या करेंगे, प्रिंट 8 इंटू 9 72। तो इस सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आने वाला है, 72। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी क्या होगा, प्रिंटफ स्लैश एन परसेंट डी प्लस प्लस ए इंटू प्लस प्लस ए। ठीक है, तो इसका भी कैलकुलेशन सेकंड प्रिंटफ जैसा ही होगा। ठीक है, मतलब ये सपोज ये पहले वाला क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा, फिर उसकी वैल्यू हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, प्री इंक्रीमेंट है, मतलब ए की वैल्यू पहले क्या होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब लास्ट वैल्यू क्या थी, ए की 10 थी, तो वो पहले हो जाएगी 11 एंड नाउ यूज दिस वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन, मतलब इस प्लस प्लस ए की जगह अभी आ गया 11। ठीक है, इनटू अब अगेन प्लस प्लस ए है। ठीक है, तो अगेन ये वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी अभी 12। तो इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए टू 12 एंड यूज दिस वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर प्लस प्लस ए की वैल्यू है 11 और यहाँ पर है 12, सो 11 इंटू 12 ये आता है आपका आंसर 132। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। जैसे कि यहाँ पे हमने इंटीजर आई डिक्लेयर किया और फिर आई इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो आई की वैल्यू हो गई 1। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई इंटू 2 इंटू आई प्लस प्लस। तो ये प्लस प्लस जो होता है इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट को, और ब्रैकेट के बाद में होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कैलकुलेट होने वाला है ये वाला पार्ट, आई प्लस प्लस। तो अगेन दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट तो बाद में होगा। ठीक है, लेकिन पहले क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, मतलब यूज द वैल्यू ऑफ आई फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू बाय 1, मतलब आई इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई इंटू 2 इंटू 1, ये यहाँ पर हमने यूज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है 1 से। तो देखिए हमने क्या कर दिया, फिर इस वैल्यू को हमने यूज कर दिया, तो ये आ गया आंसर इसका 2 इंटू 1। अभी इस आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और आई की वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब यहाँ पे जब हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है दोस्तों, और चलिए आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 35, ये हमारी इनिशियल वैल्यूज है। फिर अगेन यहाँ पे एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 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 एक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, तो y की जो वैल्यू है पहले यूज होगी, दैट इज 35, और फिर y की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि y की वैल्यू होगी 36 और उसकी पहले वैल्यू थी 35, तो पहले वाली वैल्यू हमने यूज किया। उसके बाद लिखा है x प्लस प्लस। अब x प्लस प्लस लिखा है, अगेन दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, तो x की ओरिजिनल वैल्यू पहले यहाँ पे यूज होगी, तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 20। ठीक है, और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, और जो टोटल कैलकुलेशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 55, मतलब अपडेटेड वैल्यू ऑफ x इज 55। अब ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये हमें यूज करना है, सो y इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई। ठीक है, मतलब y की वैल्यू पहले मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो y की वैल्यू क्या है अभी 36, तो वो हो जाएगी 37। ठीक है, और बाद में वो वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर है प्लस प्लस एक्स, अगेन प्री इंक्रीमेंट है, तो x की वैल्यू हम पहले 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और बाद में उसे एक्सप्रेशन में यूज करेंगे।
तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद में हो गई 56 और उसे हमने यहाँ पे यूज़ किया और इसका जो कैलकुलेशन आया है वो आया है 93। तो y की वैल्यू होगी 93, ये हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। सो आंसर आएगा आपका 56, 93। तो ये रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पांचों एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अगर ये पांचों एग्जाम्पल आपको समझे हैं तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।